अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग ENG 509 के मिड टर्म एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इनको अच्छे से जो है वो रीड करना है, समझना है, क्योंकि ये पेपर जो है ना टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर करना है। ओके, हम लोग टाइम वेस्ट के बगैर अपने एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। पहले एमसीक्यूज देखें बच्चों, तो फॉलोइंग इज अ कर्नल सेंटेंस। तो आई रोट अ लेटर इज अ कर्नल सेंटेंस। अच्छा, कर्नल सेंटेंस हमारे पास एक बेसिक सिंपल सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो कि स्टेटमेंट दे रहा हो, ठीक है, रादर देन आस्किंग अ क्वेश्चन और गिविंग अ कमांड। सो आई रोट अ लेटर इज अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि चॉम्स्की बिगेन टीचिंग एट MIT 1957 एंड इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स फॉर हिज लैंडमार्क वर्क सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो है वो ट्रू है। ठीक है, MIT जो है वो एब्रीविएशन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चॉम्स्की ने जो है ना वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट की, तो वो जो है वो फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक में जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। उनकी एक पब्लिकेशन थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द लेटराइजेशन और लोकलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज इन वन हाफ द ब्रेन इज अ डेफिनेट बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ज्यादातर जो लैंग्वेज फंक्शन का प्रोसेस होता है ना वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है। लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड जो हमारी ब्रेन की होती है, लेफ्ट हाफ हाफ लेफ्ट साइड जो होती है वहां पर होता है। ठीक है, जैसे कि ब्रोकाज एरिया जो है वो स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्निक्स एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रेशन के, तो ये दोनों जो है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में होते हैं। ठीक है, तो जो है वो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जो हमारे पास है लेटराइजेशन जो है उसको एक कंसिडर किया जाता है एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन रेस। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, चॉम्स्की इज क्रेडिट एज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर। ट्रू है। ठीक है, ये सिंपल सा है। नेक्स्ट, बिहेवियरिज्म वाज प्रपोज, स्किनर ने जो है वो प्रपोज की थी थ्योरी। लैंग्वेज इज सिस्टम आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स, ठीक है, बाय मींस ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कॉपरेट्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये जो है एक डेफिनेशन है लैंग्वेज की अकॉर्डिंग टू बर्नेट ब्लॉच एंड जॉर्ज एल ट्रैगर। ठीक है, उन्होंने ये जो है वो डेफिनेशन दी थी इसकी लैंग्वेज की। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट भी डेफिनेशन है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रेज मार्कर एंड पी मार्कर। सो यस, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में स्पेशली नॉर्म चॉम्स केस ट्रांसफॉर्मेशनल डायरेक्टिव ग्रामर में जो रिप्रेजेंटेशन थी फ्रेज स्ट्रक्चर की, उसको जो है वो फ्रेज मार्कर कहा जाता है। ठीक है, और फ्रेज मार्कर जो होते हैं वो बेसिकली हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस को जो है वो शो कर रहे होते हैं इन द सेंटेंस, और इनको जो है वो यूनिटरी डायग्राम में शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। द बॉय किक्स द बॉल। अब यहाँ पर देखें, द बॉय हमारे पास क्या है? नाउन फ्रेज है। एंड किक द बॉल हमारे पास क्या है? वर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये फ्रेज मार्कर्स होते हैं, इनको हम लोग इस तरह से ना लाइक इनका एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। अब यहाँ पे तो इतना मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी। इस तरह से ना ट्री बनाते हैं इसका। देखें, जैसे द बॉय है ना, तो हमारे पास क्या है? नाउन फ्रेज है और एक वर्ड फ्रेज है। ठीक है, फिर नाउन फ्रेज में देखिए हमारे पास क्या है? द हमारे पास आर्टिकल है और बॉय हमारे पास क्या है? नाउन है। इस तरह वर्ड फ्रेज में हमारे पास देखें आ जाता है वर्ब किक्स, देन द बॉल नाउन फ्रेज आ जाता है। इस तरह फिर नाउन फ्रेज में आके हमारे पास देखें द आर्टिकल है एंड बॉल हमारे पास क्या है? नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है फ्रेज स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट देखें, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जो है वो कैन नॉट हेल्प डिस्टिंग्विश अमंग एम्बिगियस सेंटेंसेस। तो ये फॉल्स है। ठीक है, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जो होते हैं ना वो हमें हेल्प आउट करते हैं एम्बिगियस सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करने। एम्बिगियस सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके जो है वो टू डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, नेक्स्ट देखिए। हमारे पास आता है एन एक्सोसेंट्रिक कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर एनी ऑफ इट्स एलिमेंट एंड दस हैज नो हेड। तो ये ट्रू है। ठीक ठीक है, एक्सोसेंट्रिक कंस्ट्रक्शन हमारे पास एक बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट डज नॉट हैव अ हेड, यानी कि उनका हेड नहीं होता, यानी कि एक सेंट्रल एलिमेंट उनके अंदर नहीं होता जो कि एक होल ग्रुप को रिप्लेस कर सके। ठीक है, क्योंकि इसका हेड नहीं होता इसलिए एंटायर कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, इन द हाउस। ठीक है, इन द हाउस। अब ये हमारे पास फ्रेज है ना,
तो ये हमारे पास एक्सोसेंट्रिक है, क्योंकि हम लोग इसको जो है वो इस पूरे फ्रेज को या इस पूरे होल ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग किसी एक वर्ड से रिप्लेस नहीं कर सकते, लाइक इन से हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, या हम लोग इसको जस्ट हाउ से रिप्लेस नहीं कर सकते। सो दिस इज एक्सोसेंट्रिक, क्योंकि एक्सोसेंट्रिक में क्या होता है कि हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उसमें कोई हेड नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग उसको किसी एक वर्ड की वजह से जो है ना वो रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आता है आईसी एनालिसिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट नाउन फ्रेजेस आर बिल्ड ऑन नाउन्स एंड वर्ब फ्रेजेस ऑन वर्ब्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। आईसी एनालिसिस यानी कि इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस एक मेथड होता है सेंटेंस एनालिसिस का, जिसको डेवलप करवाया था लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने। ठीक है, अब ये जो है वो सेंटेंस करेक्ट है, बिकॉज इसमें नाउन फ्रेज जो होती है वो बिल्ट होती है नाउन्स पर, वर्ब फ्रेज बिल्ट होती है वर्ब पर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नाउन फ्रेज है द बिग डॉग। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये जो नाउन फ्रेज है ये बिल्ट हुई भी अराउंड द नाउन डॉग। इसी तरह वर्ब फ्रेज एक एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल रैन क्विकली। ठीक है, तो अब ये वर्ब फ्रेज जो है वो वर्ब रैन के जो है वो अराउंड जो है वो क्या बिल्ट हुई भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए कि एन एडवर्ब प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ व्हेन वेयर। ठीक है, ये करेक्ट है, आप उसको खुद रीड कर ले, जो इजी से मैं आपको ना उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अच्छा देखिए नेक्स्ट के आईसी एनालिसिस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इज बाइनरी। ठीक है, यानी कि आईसी एनालिसिस में हम लोग हर स्टेप में सेंटेंस को सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि बाइनरी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा पार्ट हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल देखिए द लिटिल बॉय किक्ड द बॉल। ठीक है, अब देखिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में तो क्या करेंगे, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। ठीक है, इसी तरह फिर हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग जस्ट इसकी बाइनरी डिवीजन करेंगे, इसको हम लोग टू स्टेप में डिवाइड करेंगे। जैसे कि नाउन फ्रेज में हमारे पास आ जाता है द, और उसके बाद लिटिल बॉय। ठीक है, इस तरह से जो है ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि द हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट, इसी तरह लिटिल बॉय हमारे पास क्या है, एक नाउन है। हमने दो स्टेप में ना, यानी कि इसको हर स्टेप में सिर्फ टू पार्ट में डिवाइड करना, ज्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं करना। सो इसका जो बेसिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन होता है वो क्या होता है, बाइनरी होता है। आगे हमारे पास आता है कि एन एडवर्ब डिस्क्राइब और मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो ये फॉल्स है, क्योंकि एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब जो है वो दूसरे एडजेक्टिव्स को या एडवर्ब्स को क्या कर रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है। A sentence is the basic unit of language, ये ट्रू है। ठीक है, इसी से आप लोग खुद रीड करेंगे। A verb phrase is a syntactic unit or may consist of a single word or an auxiliary verb or a modal verb preceding the main verb। ठीक है, तो ये करेक्ट है कि जो एक वर्ब फ्रेज होता है, ठीक है, वो एक सिंटैक्टिक यूनिट होता है जो कि एक सिंगल वर्ड पर भी कंसिस्ट कर सकता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब पे भी कंसिस्ट कर सकता है, मॉडल वर्ब पे भी कंसिस्ट कर सकता है, जो कि प्रिसीड कर रहा हो मेन वर्ब को। फॉर एग्जाम्पल के देखिए, अ सिंगल जैसे कि शी रन्स। अब यहाँ पर एक सिंगल वर्ब है ना, सिंगल वर्ड है ना, तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब फ्रेज है, यानी कि एक सिंगल वर्ड में भी जो है वो कंसिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब जो कि वर्ब फ्रेज को प्रिसीड करो पे भी कंसिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के शी हैज बीन शी हैज बीन रनिंग। ठीक है, अब देखें कि हैज बीन रनिंग, ये पूरा हमारे पास क्या है, एक वर्ब फ्रेज है जो कि कंसिस्ट कर रहा है ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ओके नेक्स्ट थिंग, क्लॉजेस वर्ड फ्रेजेस सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड द ग्रामेटिकल हायरार्की ऑफ सेंटेंस। यस, ये सेंटेंस ट्रू है, क्योंकि ग्रामर में लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है ना लेवल्स के अकॉर्डिंग, फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। जैसे कि पहले हमारे पास आते हैं वर्ड्स, देन हमारे पास आती हैं फ्रेजेस, ठीक है, देन क्लॉजेस, और देन सेंटेंस हमारे पास आता है। सो ये एक जो है वो ग्रामेटिकल हायरार्की बनाता है। सो ये ट्रू है। In traditional grammar, a part of speech is a category of words which have different grammatical categories। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रामर में जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है किसी भी कैटेगरी ऑफ वर्ड्स का, उसका जो ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी सिमिलर होती है, डिफरेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि वर्ड्स आर, देखें, वर्ड्स आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन देयर सिमिलर फंक्शंस एंड बिहेवियर इन अ सेंटेंस। ठीक है, देखें कि जैसे कि नाउन्स हैं, ठीक है, अब इनको नेम है, ठीक है, पीपल हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकती है। इसी तरह वर्ब में हमारे पास जो है वो एक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एडजेक्टिव्स में क्या आ जाते हैं,
कि वो नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वर्ड्स जो होते हैं ना, सेम पार्ट ऑफ स्पीच में उनकी ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होती हैं। सो ये जो है वो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। विच हैव डिफरेंट ग्रामेटिकल, विच हैव सेम ग्रामेटिकल कैटेगरी, अगर यहाँ पे सेम आएगा तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। नेक्स्ट देखिए, द टर्म प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर रेफर टू सेट ऑफ नॉर्म्स और रूल्स गवर्निंग हाउ लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज, तो ये ट्रू है हमारे पास। इन इंग्लिश देयर आर जनरली 8 पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी ट्रू है। द वर्ड ग्रामर इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच विच मीन्स आर्ट ऑफ लेटर, तो ये जो है हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, सेंटेंस। क्योंकि जो ग्रामर है ना वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड नहीं, ग्रीक वर्ड है जो कि निकला है ग्रामेटाइक, ठीक है, ग्रामेटाइक से निकला है। आगे देखिए, रीएनालिसिस कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द रीएनालाइज स्ट्रक्चर सर्व एज अ मॉडल फॉर न्यू वर्ड्स, ठीक है। तो ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि रीएनालिसिस जो है वो तभी पॉसिबल है जब उससे कोई न्यू वर्ड्स बन रहे हो, ठीक है। या देखिए, और रीएनालिसिस का मतलब क्या होता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड और सेंटेंस इन अ न्यू वे, एंड दिस कैन हैपन इवन इफ नो न्यू वर्ड्स आर मेड फ्रॉम इट, ठीक है। लेकिन ये रीएनालिसिस तब भी हैपन हो सकती है जब उससे कोई न्यू वर्ड्स ना बन रहे हो। सो क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स जो है वो इज नॉट नेसेसिटी फॉर रीएनालिसिस, सो ये स्टेटमेंट जो हमारे पास फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हैमबर्गर है, ठीक है। लोग पहले सोचते हैं कि ये जो है ना, ये हमारे पास हैमबर्गर वर्ड है वो आया है हैमबर्ग प्लस ई आर, ठीक है, यानी कि अ फूड कम्स फ्रॉम हैम्बर्ग सिटी। लेकिन लेटर क्या हुआ कि लोगों ने इसको जो है वो करना शुरू कर दिया, अंडरस्टैंड हैम और बर्गर, ठीक है, इसकी ये डिवीजन बना दी। यानी कि ये जो न्यू अंडरस्टैंडिंग थी इसको हम लोग क्या कहते हैं, री एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। सो री एनालिसिस जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं, री एनालिसिस सिर्फ तब पॉसिबल जब उससे कोई न्यू वर्ड्स बने, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। री एनालिसिस जो है वो तब भी पॉसिबल जब हम लोग उससे बेशक इवन कि उससे कोई न्यू वर्ड्स ना बने हो तब भी री एनालिसिस जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इटालियन वर्ड, तो पिज्जा हमारे पास इटालियन वर्ड है। अच्छा, ग्रामेटिकलाइजेशन इज दैट सबसेट ऑफ लिंग्विस्टिक चेंजेस थ्रू विच लेक्सिकल आइटम इन सर्टेन यूजेस बिकम अ ग्रामेटिकल आइटम, ठीक है। तो ये ट्रू है क्योंकि ग्रामेटिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें लेक्सिकल वर्ड जो है वो ग्रेजुअली चेंजेस इनटू अ ग्रामेटिकल आइटम दैट मेनली परफॉर्म अ ग्रामेटिकल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है, द वर्ड गोइंग ओरिजिनली शोर फिजिकल मूवमेंट, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे क्या करें, फिजिकल जो है वो मूवमेंट को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग किसी इसको एक ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आई एम गोइंग टू स्टडी, तो यहाँ पर क्या है कि इसने अपना ओरिजिनल मीनिंग जो है वो लॉस कर दिया एंड बिकमिंग अ ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्यूचर टेंस, ठीक है। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, नेक्स्ट पीछे तो फॉलोइंग फ्रेंच वर्ड रिनेंसेंस जो है वो रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म क्रिएटेड बाय सुफिक्सिंग, ये फॉल्स है, जो है रेगुलर पास्ट टेंस जो है फॉर्म वो ई डी लगा के जो है वो बनती है, ठीक है। जो इजी है मैं आपको उनको जल्दी जल्दी रीड करी। द मेंटल लेक्सिकन इज डिफाइंड एज अ मेंटल डिक्शनरी कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, ठीक है, ये आप रीड करें, ये मेंटल लेक्सिकन की डेफिनेशन आपके हैंड्स और उसमें से ये ट्रू है। अकॉर्डिंग टू बर्को देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एक्विजिशन, ये फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो है ना वो कोई क्लियरली डिफाइन नहीं किया था कि मॉर्फोलॉजिकल एक्विजिशन के जो है वो 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। उन्होंने एग्जामाइन तो किया था मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट को, लेकिन उन्होंने ये क्लियरली नहीं बताया था। अच्छा, देयर आर 2 वेज होती हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को प्रोसेस करने, एक डायरेक्ट रूट रूट होती है, एक इनडायरेक्ट रूट होती है, ठीक है, ये ट्रू है। डायरेक्ट रूट में क्या होता है कि होल वर्ड प्रोसेसिंग होती है। फॉर एग्जांपल कि हम लोग वर्ड को एज अ होल जो है वो कंप्लीट यूनिट जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको ब्रेक कर नहीं करते। और इनडायरेक्ट रूट में क्या होता है कि हम लोग वर्ड्स को ब्रेक करके उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम लोग उन्हें स्मॉलर पार्ट यानी कि मॉर्फी में डिवाइड करके हम लोग उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब मॉर्फोसिंटैक्टिक्स जो होती है वो रिलेशनशिप होता है बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। यूनिवर्सल ग्रामर नॉर्म चॉम्स्की ने जो है वो डेवलप करवाई ताकि मॉर्फोलॉजी आ जाती है ओनली ऑपरेट्स बिलो द वर्ड लेवल वेयर एज सिंटैक्स ओनली ऑपरेट्स अबव द वर्ड लेवल, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल ग्रामर इज द थ्योरी developed by Noam Chomsky. In modern Hebrew, verbs agree in gender with their subjects only in the present tense. तो ये हमारे पास ट्रू है। Hebrew, मॉडर्न Hebrew में वर्ब एग्रीमेंट जो है वो डिफरेंटली जो है वो बिहेव करता है अक्रॉस सेंटेंसेस। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में जो है ना वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट इन जेंडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ही राइट्स शी राइट, यानी कि सिंगुलर
अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस जे ई एस हम लोग ऐड करते हैं, अगर प्लूरल है तो हम लोग ऐड नहीं करते। लेकिन पास्ट और फ्यूचर टेंस में जो है ना, वर्ब डू नॉट शो जेंडर एग्रीमेंट्स विद द सब्जेक्ट इन द सेम वे, सो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है। द कंस्ट्रक्शंस इन विच द सब्जेक्ट कॉजेज एन इवेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन, यस। जहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो कुछ एक्शन या कुछ इवेंट जो है वो कॉज कर रहा हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आई मेड हिम क्लीन द रूम, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो, लाइक आई डू नॉट क्लीन द रूम डायरेक्टली, आई कॉज हिम टू क्लीन इट, सो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी ओनली ऑपरेट्स, ये वही वाला रिपीट हुआ है, आप इसको रीड कर लें। अच्छा ये देखिए, जितना फ्रीक्वेंट और फेमिलियर वर्ड होगा उतनी जल्दी स्पीकर उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो ये ट्रू है। फोनोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल सिंटैक्टिक कॉन्स्ट्रेंट जो है वो लिमिट मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये ट्रू है। अब मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो इसका मतलब होता है कि हाउ फ्रीली न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इन अ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी जो है ना वो नॉट अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि क्या है कि फोनोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स मॉर्फोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स जो है, सिंटैक्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो लिमिट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि देखिए फोनोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट जो है वो साउंड पैटर्न्स के साथ रिलेट करते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल होते हैं। इस तरह मॉर्फोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट जो है वो रिलेट करते हैं वर्ड फॉर्मेशन के साथ, या रूल्स जो कि फॉलो किए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज। सिंटैक्टिक कॉन्स्ट्रेंट वर्ड फॉर्मेशन मस्ट फिट सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल्स, ठीक है। इसीलिए अब देखें कि एक एग्जाम्पल है हैप्पीनेस, वो करेक्ट है, लेकिन हैप्पीनेस जो है ये अलाउ नहीं है, क्योंकि ये एक मॉर्फोलॉजिकल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। लैंग्वेज हमें अलाउ ही नहीं करती कि हम लोग हैप्पीनेस यूज करें। सो मॉर्फोलॉजिकल सिंटैक्टिक कॉन्स्टेंट जो है वो मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग अनलिमिटेड कोई भी अपनी मर्जी से वर्ड्स नहीं बना सकते। द एडिशन ऑफ अन टू अ वर्ड एक्स, तो ये क्या होता है, ऑपोजिट होता है। अन हम लोग यूज करते हैं ऑपोजिट, फॉर एग्जाम्पल क्लियर अनक्लियर, ठीक है, ऑपोजिट के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट इम, इम भी हम लोग ऑपोजिट के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल इम्पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वोकैबुलरी इंग्लिश कंटेन्स अ मेंशनेबल पोर्शन ऑफ वर्ड बोरोड फ्रॉम फ्रेंच लैटिन एंड ग्रीक, तो यस, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ने जो है ना बहुत से वर्ड्स जो है वो बोरो किए थे फ्रॉम फ्रेंच लैटिन ग्रीक, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट मॉडर्न इंग्लिश वर्ब्स हैव डैश डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, तो फोर होती हैं। यानी कि एक बेस फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल प्ले, एक एस फॉर्म होती है प्लेस, ठीक है, एक होती है पास्ट टेंस फॉर्म प्लेड, और एक आईएनजी फॉर्म होती है प्लेइंग। तो फोर डिस्टिंक्ट वर्ब फॉर्म्स होती हैं मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, वर्ब में। कॉन्शियस बोरिंग फ्रॉम लेटिन एंड ग्रीक, ठीक है, लेटिन एंड ग्रीक वर फैशनेबल इन 16th-17th सेंचुरी इन ऑर्डर टू एनरिच इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक है। 16 और 17 सेंचुरी का जो पीरियड था वो हमारे पास रेनेसांस का पीरियड था, ठीक है। उस टाइम जो है ना राइटर्स और स्कॉलर जिन्होंने वो डेलिबरेटली यानी कि कॉन्शियसली जो है वो उन्होंने वर्ड्स बोरोड किए थे फ्रॉम लेटिन ग्रीक, इंग्लिश को ज्यादा ज्यादा एडवांस और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए। द सुफिक्स लेट यूजली मीन स्मॉल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुकलेट, पेजलेट, लीफलेट, ठीक है, तो ये स्मॉल के लिए यूज होता है। In which of the following phenomena a single inflected form corresponds to more than one set of morphosyntactic feature, तो ये syncretism है। syncretism तब अक्कर होता है जब एक ही सिंगल इन्फ्लेक्टेड फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है मोर देन वन सेट ऑफ मोर्फोसिंटैक्टिक फीचर, सच एज केस नंबर टेंस वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखें क्या कुछ लैंग्वेजेस में क्या होता है कि एक ही वर्ड फॉर्म जो है वो यूज हो रही होती है फॉर डिफरेंट केसेस और फॉर डिफरेंट ग्रामेटिकल रोज, बट उसकी फॉर्म जो है वो सेम रहती है, इवन दो द ग्रामेटिकल मीनिंग्स जो है उसका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग यू को यूज करते हैं फॉर सिंगुलर भी यूज करते हैं, फॉर प्लूरल भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के यू आर माय फ्रेंड एंड यू आर माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्म तो सेम है, बट इसको हम लोग डिफरेंट ग्रामेटिकल मीनिंग, इसका जो मीनिंग है नहीं, बट हम लोग इसको डिफरेंट ग्रामेटिकल मीनिंग के लिए यूज करें, यानी कि सिंगुलर के लिए यूज करें, प्लूरल के लिए यूज करें, फॉर्म सेम है, सो उसको हम लोग सिंक्रेटिसिज्म कहते हैं। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब नेक्स्ट देखिए आता है कि नंबर जेंडर एंड केस आर द मोस्ट कॉमन नॉमिनल कैटेगरीज इन इन्फ्लेक्शन, तो यस, ये जो है नॉमिनल हमारे पास कैटेगरीज है इन्फ्लेक्शन में। अब इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन अ वर्ड टू शो ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि टेंस को शो करने के लिए, नंबर को शो करने या केस को शो करने के लिए हम लोग जो है वो वर्ड में चेंज करते हैं, ठीक है, बट इट डज नॉट चेंज कोर मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड द वर्ड क्लास, ठीक है। इन्फ्लेक्शन जो है वो मीनिंग को या वर्ड क्लास यानी कि लेक्सिकल कैटेगरीज को हम लोग चेंज, फॉर एग्जांपल के देखें हम लोग प्ले को चेंज करते हैं प्लेस में, ठीक है, प्लेड में, तो ये हमारे पास क्या है, ये हम लोग इन्फ्लेक्शन कर रहे हैं, जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं,
उनके नंबर को शो कर रहे हैं ना, सो ये इन्फ्लेक्शन है, यानी कि ग्रामेट, इसका मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ ना।